हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ जैन धर्म की एक अनोखी कहानी। कृपया आप भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी सुनाएं। यह कहानी प्रभावना अंग में प्रसिद्ध बज्र कुमार मुनि की कथा है। अही छत्रपुर में सोमदत्त नाम के मंत्री थे। उनकी सगर्भा पत्नी को आम खाने की इच्छा हुई। वह मौसम आम पकने का नहीं था, तथापि मंत्री ने वन में जाकर खोज की तो सारे वन में एक आम वृक्ष पर सुंदर आम झूल रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ। उस वृक्ष के नीचे एक जैन मुनि विराजमान थे। उसके प्रभाव से वृक्ष पर आम पक गए थे। मंत्री ने भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनिराज से धर्म का स्वरूप सुना तो अत्यंत वैराग्यवश उसी समय दीक्षा लेकर मुनि हो गए और पर्वत पर जाकर आत्म ध्यान करने लगे। सोमदत्त मंत्री की स्त्री यक्ष दत्ता ने पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र को लेकर मुनिराज के पास गई, लेकिन संसार से विरक्त मुनि ने उसके सन्मुख दृष्टि न की। आथक क्रोध से वह स्त्री बोली, यदि साधु होना था तो तुमने विवाह क्यों किया? मेरा जीवन क्यों बिगाड़ा? अब इस पुत्र का लालन पालन कौन करेगा? ऐसा कहकर मुनिराज के चरणों में बालक को रखकर चली गई। इसी बालक का नाम वज्र कुमार है। उसके हाथ में वज्र का चिन्ह था। अरे, वन में बालक की रक्षा कौन करेगा? ठीक उसी समय दिवाकर नाम का विद्याधर राजा तीर्थ यात्रा करने को निकला। वह मुनि को वंदन करने आया और अत्यंत तेजस्वी उस वज्र कुमार बालक को देखकर उठा लिया। ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होने से रानी भी प्रसन्न हुई। वे उस बालक को अपने साथ ले गए और पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। भाग्यवान जीवों को कोई ना कोई यह प्राप्त हो ही जाता है। वज्र कुमार युवा होने पर पवन बेगा नाम की विद्याधरी के साथ उनका विवाह हुआ और उसने बहुत से राजाओं को जीत लिया। कुछ समय बाद दिवाकर राजा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने ही पुत्र को राज्य मिले, इस लालसा में वह वज्र कुमार से द्वेष करने लगी। एक बार वह गुस्से में बोली कि अरे, यह किसका पुत्र है? यहाँ आकर मुझे व्यर्थ हैरान करता है। यह सुनते ही वज्र कुमार का मन उदास हो गया। उसे विश्वास हो गया कि मेरे सच्चे माता पिता दूसरे हैं। उसने विद्याधर से वास्तविक स्थिति जान ली। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे पिता दीक्षा ग्रहण कर मुनि हो गए हैं। वह शीघ्र ही विमान में बैठकर मुनि के पास गया। ध्यानस्थ सोमदत्त मुनिराज को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका चित्त शांत हुआ। विचित्र संसार के प्रति उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ और के पिता के पास से मानो धर्म का उत्तराधिकार मांगता हो, ऐसी परम भक्ति से वंदन करके कहा, हे पूज्य देव, मुझे भी साधु की दीक्षा दो। इस सार में मुझे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सार नहीं लगता। दिवाकर देव ने उसे दीक्षा न लेने के लिए बहुत समझाया, परंतु वज्र कुमार ने दीक्षा ही ग्रहण की। वे साधु होकर आत्मा का ज्ञान ध्यान करने लगे और देश देशांतर में घूमकर धर्म प्रभावना करने लगे। एक बार उनके प्रताप से मथुरा नगरी में धर्म प्रभावना की एक महान घटना हुई। क्या घटना हुई, उसे देखने के लिए अपनी कथा को मथुरा नगरी में ले चलते हैं। मथुरा नगरी में एक गरीब बालिका झूठ खाकर पेट भरती थी। उसे देखकर एक अवधि ज्ञानी मुनि बोले कि यह देखो कर्म की विचित्रता, यही लड़की कुछ समय में राजा की पटरानी होगी। मुनि की यह बात सुनकर एक भिक्षुक उसे अपने मठ में ले गया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसका नाम बुद्धासी रखा और उसे अन्य धर्म के संस्कार दिए। जब वह युवती हुई तब उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर राजा मोहित हो गया और उसके साथ विवाह करने की मांग की, परंतु उस राजा के उर्विला नाम की एक रानी थी जो जैन धर्म का पालन करती थी। इसलिए मठ के लोगों ने कहा, यदि राजा स्वयं यह धर्म स्वीकार करें और बुद्ध दासी को पटरानी बनाए तो हम विवाह कर देते हैं। कामांध राजा ने बिना विचारे यह बात स्वीकार कर ली। धिक्कार है, विषयों को विषयांध जीव सत्य धर्म से भी भ्रष्ट हो जाता है। अब बुद्धादासी रानी राजा की पटरानी हुई। वह अन्य धर्म का बहुत प्रचार करने लगी। एक बार उर्विला रानी, जो कि जैन धर्म की परम भक्त थी, उसने प्रतिवर्ष की भांति अष्टाहनिका पर्व में जिनेंद्र भगवान की विशाल अद्भुत रथ यात्रा निकालने की तैयारी की, परंतु बौद्ध दासी से यह सहन नहीं हुआ। उसने राजा से कहकर वह यात्रा रुकवा दी और उसकी
रथ यात्रा पहले निकालने को कहा। अरे जैन धर्म की परम महिमा की उसे कहाँ खबर थी। गाय और आग के दूध का अंतर मदांध पुरुष क्या जानेगा। जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा में विघ्न होने से उर्विला रानी को बहुत दुख हुआ और जब तक यात्रा नहीं निकलेगी तब तक के लिए अनशन व्रत ग्रहण करके वह वन में सोमदत्त और बज्रकुमार मुनि की शरण में पहुंची और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, धर्म जैन धर्म के ऊपर आए हुए संकट को आप दूर करें। रानी की बात सुनकर वज्रकुमार मुनिराज के अंतर में धर्म प्रभावना का भाव जागृत हुआ। इसी समय दिवाकर राजा आदि विद्याधर देव वहां मुनि को वंदन करने आए। वज्रकुमार मुनि ने कहा, राजन, तुम जैन धर्म के परम भक्त हो और मथुरा नगरी में जैन धर्म पर संकट आया है, उसे दूर करने में तुम समर्थ हो। धर्मात्माओं को धर्म की प्रभावना का उत्साह होता है। वे तन मन धन से, शस्त्र से, ज्ञान से और विद्या से, सर्व प्रकार से जैन धर्म की वृद्धि करते हैं और धर्मात्माओं के कष्टों को दूर करते हैं। दिवाकर राजा धर्म प्रेमी तो थे ही, मुनिराज के उपदेश से उन्हें प्रेरणा मिली। शीघ्र ही मुनिराज को नमस्कार करके उर्विला रानी के साथ समस्त विद्याधर मथुरा आए और धूमधाम पूर्वक जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा निकाली। हजारों विद्याधरों के प्रभाव को देखकर राजा और बुद्धदासी भी आश्चर्यचकित हुए और जैन धर्म से प्रभावित होकर आनंद पूर्वक उन्होंने जैन धर्म अंगीकार करके अपना कल्याण किया तथा सद्धर्म प्राप्त करने के लिए उर्विला रानी का उपकार माना। उर्विला रानी ने उन्हें जैन धर्म के वीतरागी गुरु की अपार महिमा बताई। मथुरा नगरी के हजारों जीव भी ऐसी महान परिभ्रमण देखकर आनंदित हुए और बुद्धिमान पूर्वक जैन धर्म की उपासना करने लगे। इस प्रकार वज्रकुमार मुनि और उर्विला द्वारा जैन धर्म की महान प्रभावना हुई। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगली कहानी में।